قال يحيى بن أكثم: كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي، قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. قال: فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع، ووعده فانصرف. यहिया बिन अक्सम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जब मामून अमीरुल मुमिनीन थे तो उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व फिक्र करने के लिए एक मजलिस का एहतमाम कर रखा था। एक दिन उस मजलिस में लोगों के साथ एक यहूदी भी दाखिल हो गया। फरमाते हैं, वो यहूदी बोलने लगा और खूब फसीह व बलीग बोला। जब मजलिस खत्म हुई तो मामून ने उसे बुलाया और कहा, तुम इस्राएली हो? उसने कहा, जी हां। मामून ने कहा, अगर तुम ईमान कबूल कर लो तो मैं तुम्हें ये और वो दूंगा। उसने ईमान लाने का वादा किया और चला गया। فلما كان بعد سنة جاء مسلما فدعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: فما سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنا مع ما تراني حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فاشتريت مني। अगले साल वो शख्स मुसलमान होकर आ गया। मामून ने कहा, तुम वही हो ना जो पिछले साल मिले थे? उसने कहा, जी हां। मामून ने कहा, तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? उसने कहा, मैं जब आपके पास से लौटा तो मैंने सारे दीनों को आजमाना चाहा। आप जानते हैं कि मैं खुशखत इंसान हूं। मैंने तौरात के 3 नुस्खे लिखे, इनमें कहीं कमी और कहीं ज्यादती कर दी। फिर मैं उन नुस्खों को कनीसा में ले गया तो तीनों नुस्खे बिक गए। फिर मैंने इंजील के भी 3 नुस्खे लिखे, उनमें भी कहीं कमी और कहीं इजाफा कर दिया। फिर उन्हें बाजार ले गया तो वो भी मुझसे खरीद लिए गए। وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها إلى الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان سبب إسلامي. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد। फिर मैंने कुरान के भी 3 नुस्खे लिखे, उनमें भी कहीं कमी और कहीं इजाफा कर दिया। फिर इन्हें कुतुब खानों में ले गया। लोगों ने इन्हें खोला, देखा और जैसे ही इजाफे और कमी को पहचाना तो इन्हें एक तरफ कर दिया। मेरे ये नुस्खे नहीं बिके। इस पर मुझे यकीन हो गया कि ये किताब महफूज है और यही मेरे इस्लाम लाने की वजह बनी। ये वो लोग हैं जिनके सामने कलाम नसीहत आया तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया, मगर हकीकत ये है कि ये एक जबरदस्त किताब है। बातिल ना सामने से इस पर आ सकता है ना पीछे से। ये एक हकीम व हमीद की नाजिल करदा चीज है। هذا هو كتاب الله الكريم الذي نزل به الروح الأمين فما نحن صانعون فيه أيكون رائدنا ودستورنا في حلنا وترحالنا وغضبنا ورضانا ومنشطنا ومكرهنا، أم أنه سيكون ضيفا على الرفوف لا يلحقه البر إلا في رمضان، أنعتصم به ونعض على أنواره بالنواجذ، أم نكون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ
والماء فوق ظهورها محمول أم تكون أسماعنا كالأقماع فتدخل الآيات مع اليمنى وتخرج مع اليسرى। ये है अल्लाह की अजीम किताब जिसे अमानत वाले फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम इसे अपने घरों और सफरों में, गुस्से और खुशी में, तंगी और आसानी में अपना रहबर और दस्तूर तस्लीम करेंगे, या हम इसे चंद दिनों के लिए ताकों का मेहमान बना लेंगे और रमजान के अलावा कभी इसे खोलकर भी ना देखेंगे? क्या हम इससे जुड़ जाएंगे, इसके नूर से मजबूती से चिमट जाएंगे, या उन प्यासे ऊंटों की तरह बन जाएंगे जिन्हें सहरा में प्यास मारे जा रही है, हालांकि पानी उनकी पीठ पर लदा हुआ है? या हम तेल की कुप्पी की तरह हो जाएंगे कि आयात एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दें।